भरत की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति, अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं छंद की। हाँ भैया, सब समझेंगे, मैं एक इशारा कर रहा हूं कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको, तुम्हारे लिए मुझको तो संसद भवन लगती है। कुछ छंद याद आए मैंने प्रस्तुत कर दिए, वरना हास्य तो चारों तरफ बिखरा हुआ, ऑब्जर्वेशन से हास्य पैदा हो जाता है। आज विनीत भाई ने, वो संयोजक हैं, इतने बड़े कवि, इतने श्रेष्ठ कवि बुलाए, वरना कई बार कवियों के नाम से हास्य पैदा हो जाता है। हुल्लड़ जी, कुल्लड़ जी, भौंपू जी, पागल जी, खटमल जी, हास्य रस के कवियों ने ऐसे ऐसे नाम रखे। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूँ, अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों एक नए चपरासी की नियुक्ति हो गई, उसका नाम था प्राणनाथ। अब आप सोच कर देखिए, आदमी चपरासी, नाम प्राणनाथ। लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम होगी। भाई क्या कहकर बोला, ये नहीं कह सकते प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी रजिस्टर लगा दो, प्राणनाथ जी ये काम कर दो। तो एक मैडम ने मुझसे पूछा, इस आफत को कहां से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाए हम? मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक ने शर्माते हुए पूछा है, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? तो बोला जी स्वामी। बोला रे घर का ही नाम बता दे। बोला जी बलमा। बोले मोहल्ले वाले तुझे क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। धारावाहिक था लेगा पूरा का पूरा। बड़े संकट है साहब। ये विनीत चौहान में रहते हैं अलवर में, मेरे घनिष्ठ मित्र क्या है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी जिंदगी की बड़ी मोहब्बत का नाम विनीत चौहान। पिछले दिनों मुझे कह रहे थे कि प्रवीण भाई ये छोटी मोटी बातें, राजस्थान में इससे भी बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोलो एक है प्रवासी भारतीय था, NRI, रहता था लंदन में, शादी हो गई जयपुर में। तो उसने विनीत चौहान से संपर्क किया। बोले भाई साहब हिंदी नहीं आती, हिंदी सिखा दो, ससुराल में हिंदी में बात करनी पड़ेगी। इन्होंने बता दिया हिंदी संसार की सबसे वैज्ञानिक भाषा, इसमें शब्द बोलते हैं जैसे जिस शब्द के आगे सु लगा हो उसका मतलब अच्छा, जैसे सुमन सुगंध, जिसके आगे कु लगा हो उसका मतलब बुरा, जैसे कुसंगति कुसंस्कार। बोले जी मैं समझ गया। अगले हफ्ते ससुराल पहुंचा, उसे देखते ही सासू ने कहा कुंवर साहब बैठिए। राजस्थान में कुंवर साहब भी बोलते हैं दामाद को। इतना सुनते ही बिगड़ गया, बोले कुंवर साहब नहीं सुअर साहब कहिएगा, तालियां बजा दीजिएगा। मैं एक बहुत आनंद की कविता सुनाता हूं। इन दिनों की मेरी एक बड़ी चर्चित आरती है, वो सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। दरअसल क्या है, बड़े आनंद के विषय हैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहले ने दूसरे से कहा कि भाई ये बता, यदि किसी व्यक्ति के केवल अपनी पत्नी के साथ रिलेशन हो और किसी दूसरी औरत की तरफ नजर भी उठाकर ना देखता हो तो उसे तो क्या कहेगा? बोले जी फिर तो वो पत्नी करता होगा, सता होगा, जैसे औरत सती वैसी आदमी सता। मैंने कहा हाँ सताया हुआ तो होगा, जब दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं। और मैंने कहा यदि उसकी एक और महिला मित्र हो फिर क्या कहोगे? बोले फिर वो प्रेमी होगा। मैंने कहा यदि उसकी दो महिला मित्र हो फिर आशिक होगा। मैंने कहा यदि 3 हो, बोले फिर आवारा होगा। मैंने कहा यदि 4 हो, बोले फिर अय्याश होगा। मैंने कहा यदि 5 हो, बोला फिर बदनाम होगा। और मैंने कहा यदि 5 से भी ज्यादा, बोले फिर तो आसाराम ही होगा। सुनिए एक आरती सुनाता, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, प्रवृत्ति के खिलाफ है। एक अंत में एक आरती पढ़ता हूं, आप लोग जितने मन के साथ इसमें तालियों की ताल देंगे, ये आपका उत्सव, स्पंदन जिसका आपने नाम दिया है, ये आनंद तक पहुंचेगा। मैं शुरू करता हूं। निश्चित रूप से सर बहुत अच्छा लगा हम सबको और आपने बहुत मन से सुना। मैं आगे ऐश राम हरे ऐश राम हरे स्वामी ऐश राम हरे श्वेत देश में तुमने संत
कल तक यही पंक्ति दोहराता रहे। सबको मिलकर तालियों की ताल देनी। जो कोई तुमको ध्यावे शास्त्र पढ़े मन का, स्वामी शास्त्र पढ़े मन का, प्रभु शास्त्र धोखा वो ही खावे, धन के संग बल गावे, खतरा भी तन का। बोलो जय श्री राम हरे। और अगली पंक्ति बहुत अद्भुत पंक्ति है, मैं पूरे मंच को समर्पित करता हूं और आप आनंद लीजिएगा इसका। बापू बेटे तालियां वहां बजाना था, खत्म करो, पहले सुन ले कि बापू बेटे दोनों कथा कहूं मैं किसकी, बापू बेटे दोनों कथा कहूं मैं किसकी, स्वामी कथा कहूं मैं किसकी। धत धर्मों पर चढ़कर एक दूजे से बढ़कर इनकी मत खिसकी। बोलो जय श्री राम हरे। तुम रसिया तुम छलिया तुम ठग और कामी, स्वामी तुम ठग और कामी। लोभ मोह के संगम काम, तालियां बंद ना करें, लोभ मोह के संगम काम बुता के उद्गम, तुम लंपट नामी। बोलो जय श्री राम हरे। वासना के तुम सागर दुष्ट कर्म करता। जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे उनका विशेष मन और विशेष आशीर्वाद चाहूंगा, वो समझ जाएंगे मैंने क्या कहा है कि वासना के तुम सागर दुष्ट कर्म करता, स्वामी दुष्ट कर्म करता। हर लड़की का दादा थोड़ा कम या ज्यादा तुम्हें देख डरता। बोलो जय श्री राम हरे। तुम हो एक शनीचर, तुम हो एक शनीचर, बिल्कुल मूढ़मती, स्वामी बिल्कुल मूढ़मती। अपनी झोली भर ली पर शिष्यों की कर दी तुमने विपद गति। बोलो जय श्री राम हरे। जी अब लड़कियां सुने विशेष रूप से इस पद को कि जीवन के संधार तुम भक्षक मेरे, स्वामी तुम भक्षक मेरे। आश्रमाख में लाए ये कहती अब लाए बाल घड़ी तेरे। बोलो जय श्री राम हरे। दोस्तों इस कविता का सबसे बढ़िया चरण सुनाता हूं और देखता हूं आप कितना समर्थन करते हैं। अब तक की सर्वाधिक तालियां आपकी चरण में। एक पूरा चित्र इस रचना में आ गया जी। के साथ कहता हूं कि विषय विकार बढ़ा। अगली पंक्ति देखना कि विषय विकार बढ़ाओ, पुण्य हरो देवा, स्वामी पुण्य हरो देवा। श्वेत कमल से खिलकर बाप बहुत। अगली जहां पंक्ति समाप्त करो एक बार हाथ उठाकर समर्थन करें कि विषय विकार बढ़ाओ, पुण्य हरो देवा, स्वामी पुण्य हरो देवा। श्वेत कमल से खिलकर बापू बेटा मिलकर
लाइट लगा दें, लाइट सारी बंद कर दें। हाँ, लाइट से नहीं, स्टेज की तरफ जाए बस नेचुरल बात, जरूरत नहीं, क्योंकि डांस तो करना नहीं, बाकी दो को भी वही करना जो हमने किया, वो भी कविता ही सुनाएंगे आपको। मित्रों, मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए उस बड़े रचनाकार को आमंत्रित करता हूं जिनके होने से इस देश के कवि सम्मेलन बड़े हो जाते हैं। आजकल लोग पूछते हैं कवि सम्मेलन में कौन कौन आ रहा है। यदि उस फहरिस्त में एक नाम, तब जो जाने के क्रम में वो ना जाए, केवल आधा घंटे इस कवि सम्मेलन की आयु शेष है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये बता दिया जाए कि विनीत चौहान उस कवि सम्मेलन में आ रहे हैं, तो ये तय हो जाता है कि कवि सम्मेलन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, बड़ा कवि सम्मेलन है और वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। क्योंकि पिछले 20-25 वर्ष में जो 2-4 नाम हमारे मंच को ऐसे मिले जिन्होंने सफलता के प्रति मान स्थापित किए गौरव के साथ, उनमें एक बड़ा नाम भाई विनीत चौहान का। वो संचालन में आपसे कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन वो आपके कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। इस देश की मिट्टी की गंध उनकी कविताओं में आपको मिलेगी। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए समर्पित करता हूं। कहीं उर्मिलेश जी ने लिखा, जो सही है वो बात बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक बार भरपूर तालियों से स्वागत करें भाई। आप सभी का प्रणाम करता हूँ। एक तो जिन्हें जाना है वो चले जाएं, तो बहुत महत्वपूर्ण कवि अवशेष भी नहीं है। ईगो इसका कम कर दीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल कम कर। हाँ जी, क्योंकि मैं इतना तेज तो मैं खुद बोल सकता हूँ कि इतने से लड़कों को मैं खुद सुना दूंगा, माइक की जरूरत भी नहीं है। मेरे बाद अरुण जैमिनी को कविता पढ़नी है। मैं आज की सबसे छोटी कविता पढ़ूंगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा तीखी तरह आपको कल तक याद रहेगी। अब तक मैं क्या कवि सम्मेलन में कर रहा था उसे अलग तरफ छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि जो लोग नहीं आए हैं, आप कल उन्हें जाकर कह सकेंगे कि कुछ कवियों को तुम्हें सुनना चाहिए था, जो कल 5 कवि हमने आपके लिए बुलाए थे। बहुत सी बातें हुई हैं, गूंजना कम करो, ये गूंज क्यों नहीं है? इसमें बेस बढ़ा दीजिए। नहीं, बेस ज़्यादा बड़ा हुआ है, अच्छा कम कर दो। हाँ, बेस कम कर दो, कुछ करके देखो, पता नहीं क्या करने से ठीक हो जाए। ये प्रवीण की माइक की दुकान होती तो फूटता जरूरी है कहीं ना कहीं। हाँ, अब ठीक हो गया। जितना बिगड़वा सकता था उतना बिगड़वा दिया, अब कह रहा ठीक हो गया। चलिए, कुछ बातें हुई हैं, केवल 10 मिनट मेरे साथ रहिएगा। मैं केवल 2 मिनट में आपकी अपनी परीक्षा ले लूंगा। मैं 2 मिनट में या तो इस पूरे पांडाल को हूटिंग में बदल दूंगा या तालियों के हजूम में तब्दील कर दूंगा। कुछ बातें कही है प्रवीण ने संत विशेष के बारे में। मैं केवल 4 पंक्तियों से आपकी अपनी परीक्षा ले रहा हूँ। अच्छी लगे मुझे बता दीजिएगा। मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, मुझे भ्रम है मैं देश की सबसे मेधावी शक्ति के सामने अपनी बातें कह रहा हूँ, सबसे पढ़े लिखे बच्चों के सामने अपनी बातें कह रहा हूँ, तो मुझे अनुवाद नहीं करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सीता लंका में जब गई थी रावण के यहाँ, तो सुरक्षित वापस लौट गई थी। अगला वाक्य मेरा इशारा करेगा, मैं अपनी कविता शुरू करूंगा। मैंने सुना है लंका से सीता सुरक्षित वापस आ गई थी, अब तो संतों के आश्रम में सीताएं जाने से डरने लगी। पीछे बैनर पर स्पंदन लिखा है। मैं देश की धड़कन आपको सौंपना चाहता हूं। रावणों को दोष क्या दें आज के वातावरण में। फैकल्टी के लोग बैठे हैं, मेरे आने वाला भविष्य बैठा है। 4 पंक्ति में समझ ले विनीत चौहान है क्या। रावणों को दोष क्या दें आज के वातावरण में। अगली पंक्ति मुझे सूचना दे देगी मुझे क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। रावणों को दोष क्या दें आज के वातावरण में। खून के धब्बे मिले हैं साधुओं के आचरण में। दो पंक्ति और सुन लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा यदि आप उन्हें समझ गए। खून के धब्बे मिले हैं साधुओं के आचरण में, तो वासनाएं भर गई हैं इस तरह अंतःकरण में। पता नहीं कितने लोग समझेंगे। वासनाएं भर गई हैं इस तरह अंतःकरण में। पाप की पायल बंधी है पुण्य के हर शुभ चरण में। पाप की पायल बंधी है पुण्य के हर शुभ चरण में। पाप की पायल बंधी है। जब साधुओं के आचरण ऐसे होने लगे तो कौन सी बड़ी बात
बात थी कि इस मुल्क में दामनी जैसी घटनाएं दिल्ली के अंदर 16 दिसंबर को घट गई, हमें कोई आश्चर्य नहीं था। ये पहली बार ये युवा पीढ़ी थी जिसे हमने आवारा, बदमाश और शंकल किया। मेरे फैकल्टी के लोग मुझे क्षमा करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमने 16 साल तक के लड़कों को दिया क्या इस बात के तुम आवारा हो, बदमाश और शंकल हो, लेकिन जब 16 दिसंबर को दामनी के साथ हुआ, यही वो बेटे थे जो तिरंगा लेकर दिल्ली की सड़कों पर खड़े थे। उम्मीद नहीं थी युवा पीढ़ी होने लगा तो बुजुर्ग लोग बनते हैं, यही पीढ़ी थी जो तिरंगा लेकर सड़कों पर खड़ी थी। 16 दिसंबर को जो कुछ हुआ उससे पहले हम इस महिला शक्ति की एक ही पीड़ा जानते थे, एक ही दर्द जानते थे। नदी में, कुएं में या ताल में है बेटी, माँ बाप डर रहे हैं ससुराल में है बेटी, और हमने तो दहेज में स्टोव भी दिया है, कोई हमें बताए किस हाल में है बेटी। हम इस दर्द को जानते हैं। सच मानिएगा 16 दिसंबर को जब ये घटना घटी, मेरी बेटी पढ़ती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिरांडा हाउस में, मैंने उसे फोन किया तो नेटवर्क की प्रॉब्लम से मेरी बेटी से बात नहीं हो पाई। टेलीविजन पर एक दुर्घटना का सीन आ रहा था और मुझे अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रहा। इस चिंता को सारे पिता सोच सकते हैं। आपकी बेटी बहुत दूर हो और पिता को फोन से बात न हो। मंगल नसीम का एक शेर मेरे जहन में था, मैं दावा करता हूं इस पर आपकी हथेलियां रुकेंगी नहीं। उन्होंने लिखा, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, इस दर्द को महसूस करना, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में